अचानक बहुत तेज आवाज हुआ और सारा घर गिर गया। जो बगल में घर था वो हम लोग के घर के ऊपर गिर गया। मेरे घर के अंदर रूम में पापा सोए हुए थे। पापा खत्म हो गए और मिलाती थी, वो मेरे घर में 30-35 साल से आती थी सोने के लिए, वो भी खत्म है हो गई। आर्म्स का। और ये सब बम बनाता है, ये बनाता है। एक बार और भी हुआ था 2 साल कबल, कोई एक्शन नहीं हुआ। और अभी 3 मंजिला बिल्डिंग उन लोग का ध्वस्त हो गया, मेरा पूरा मकान डैमेज हो गया। बम के धमाकों से दहला भागलपुर, 3 घर हुए जमींदोज, 5 की मौत, कई घायल। भागलपुर में देर रात कोतवाली थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर एक मकान में जबरदस्त धमाका हुआ। आशंका जताई जा रही है कि बम विस्फोट की वजह से धमाका हुआ है। एक 3 मंजिला मकान के साथ साथ आस पड़ोस के 3 मकान जमींदोज हो गए हैं। घटनास्थल काजबली चक इलाके में यतीम खाने की बगल की है। पड़ोसी पिंकी की माने तो जमींदोज हुए मकान वाले पटाखे बम बनाने का धंधा करते थे। आरोप जांच का विषय है, लेकिन भागलपुर के JLMCH अस्पताल में 7 की संख्या में गंभीर रूप से घायलों का भर्ती कराया गया है, जबकि बाहर 5 लोगों की लाश पड़ी है। वहीं घटनास्थल पर रेस्क्यू जारी है। मृतक की संख्या और भी बढ़ सकती है। मौके पर भागलपुर रेंज के DIG सुजीत कुमार, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, SSP बाबूराम समेत तमाम रेस्क्यू दस्ता ऑपरेशन कर रही है। चूंकि मकान 3 मंजिला था, जबरदस्त बम धमाके से पूरे मकान को क्षतिग्रस्त हो गया है। मलबे के अंदर दबी काफ़ी सारे लोग दबे हो सकते हैं। फिलहाल घटना को लेकर भागलपुर पुलिस खामोशी साधे हुए है, लेकिन पड़ोसी की दर्द भरी दास्तान सामने आ रही है। देखिए एक विशेष रिपोर्ट। हम रात में ही कलकत्ता से आए थे, खाना पीना खा के बस सोए हुए ही थे कि अचानक बहुत तेज आवाज हुआ और सारा घर गिर गया। जो बगल में घर था वो हम लोग के घर के ऊपर गिर गया। मेरे घर के अंदर रूम में पापा सोए हुए थे, पापा खत्म हो गए और मिलाती थी, वो मेरे घर में 30-35 साल से आती थी सोने के लिए, वो भी खत्म हो गई। हम बरंडा पे थे, मेरे ऊपर भी बहुत सारा सामान गिरा, लेकिन हम वहां से जल्दी से बाहर निकले तो समझ में नहीं आ रहा था, लाइट नहीं था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ नहीं हुआ। हम बाहर निकले तो देखे कि सब कुछ गिर चुका है। बहुत दरवाजा पीटे, बहुत पीटे, लेकिन ये मेरा मायका है, माँ का घर है। ससुराल मेरा कलकत्ता में है। आज ही आए थे 9 बजे। रात में ही आए थे कबीर गुरु से। मेरा बच्चा कलकत्ता में ही है। मेरा मेरा नाम पिंकी है, गणेश सिंह। रात में करतारपुर थाना क्षेत्र में एक घर में विस्फोट की सूचना प्राप्त हुई पुलिस को। यहाँ आने पर पूरे स्थल का मुआयना वरीय पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी भागलपुर सभी लोगों ने किया है। और एक घर जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो गया है। और अभी हम लोग डिटेल्स इकट्ठा कर रहे हैं कि कितने लोग इस घर में थे। और अभी काम चल ही रहा है सफाई का, मलबे की सफाई का काम चल रहा है, तो बहुत स्पष्टता नहीं है कि अब पूरी घटनाक्रम जो है उसके संबंध में विस्तृत आपको कुछ बताया जा सके। बट जैसे ही हमको ये जानकारी और मिलेगी तो आपसे और फिर से शेयर करें। इंजर्ड कितने हुए हैं, कुछ पता है सर? इंजर्ड अभी सदर अस्पताल में 9 लोग हैं जो घायल अवस्था में हैं वहाँ पर। और कुछ एग्जैक्ट फिगर्स जो है ये अभी क्योंकि काम चल रहा है साफ़ सफाई का भी और लोगों को अस्पताल ले जाने का, बट पूरी तरह से एम्बुलेंस और JCB जो मलबे के अंदर कोई अगर और ना रहे, पहली प्रायोरिटी वो है रिलीफ रेस्क्यू की, और फिर देखा जाएगा विस्तार में कि ये क्या मामला है। सर, जिस तरह का एक्सप्लोजन है, क्या लग रहा है? अभी इस पर बहुत जल्दबाजी होगा। शहर बट के बीचों ये बीच बात है। अभी यहाँ पे जो ऊपर से बातचीत लोगों से कर पता चली है कि जिस घर के अंदर ये हुआ है उस घर के लोगों का पूर्व में भी इस तरह से एक्सप्लोज़न होने से क्षति होते रही है। और संभवतः जैसा अभी यहाँ पे जुड़े आसपास के जो लोग हैं उनसे बातचीत करी है तो उससे ये पता चल रहा है कि
पटाखा इत्यादि बनाने का काम ये लोग पूर्व में करते रहे हैं। अब उस पर विस्तार में अनुसंधान से पता चल जाएगा। हुई है ब्लास्ट की घटना, और इसमें जो अभी प्रथम दृष्टया जो अभी हम लोगों को पता चल रहा है कि पटाखा बनाने में ये पूरा परिवार लगा हुआ था। पहले भी इस तरह की घटनाएं कम स्केल पर यहाँ हो चुकी है, तो ये सब जांच का विषय है और इस पर जो भी आगे कार्रवाई है वो होगी। अभी 9 लोग इंजर्ड हैं और संख्या ये अभी बढ़ भी सकती है। अभी एम्बुलेंस भेजा गया है, तो डिटेल हम लोग ले रहे हैं। 9 से 10 लोग जो है उसमें 2 डिसीज्ड भी हैं जिनकी मृत्यु हो गई है। इसमें भी जो है जो मृतक है उनकी भी संख्या जो है वो बढ़ सकती है, हम लोग कंफर्म कर रहे हैं। सर कितने घरों को नुकसान हुआ है सर? नुकसान जो है 2 घर का हम लोग देख रहे हैं, 2 से 3 घर का। तो अभी डिटेल सारा हम लोग इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को जिस तरह से आवाज है सर ये विस्फोटक की जो है ये क्या लगता है? जांच का विषय है। अभी जो प्रथम दृष्टया जो पता चल रहा है कि पटाखा जो आसपास के लोग भी बता रहे हैं और पुराना जो इतिहास भी रहा है इस परिवार का, और यहाँ पे जो पता चल पा रहा है अभी वो भी डिटेल जांच के बाद ही हम लोग कुछ बता पाएंगे। लेकिन पटाखा बनाने में इस घर का उपयोग होता रहा है। यहाँ पटाखा बनाने में जो यहाँ परिवार रहते थे वो पटाखा बनाने का काम करते थे, यही अभी हम लोगों को पता चला है। और डिटेल जब इंक्वायरी होगी तो सारी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। शहर के बीचों बीच है सर, घनी आबादी है और आतिशबाजी ये क्या शहर वही आपको हमने बताया कि जो जानकारी हम लोग अभी तक इकट्ठा कर पाए हैं उसमें ये पता चला है कि पटाखा बनाने के दौरान ये घटना हुई है और जिसमें सर कितनी मौत सर हुई? अभी 2 की पुष्टि हो गई है, लेकिन संख्या अभी बढ़ेगी। 2 तो अस्पताल में डेड बॉडी चली गई है और भी कुछ डेड बॉडी जो है। इंज्योर्ड कितने हैं सर? इंजर्ड 7 हैं, लेकिन ये भी संख्या अभी हम लोग एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे। अभी 1-2 घंटे में हम लोग आपको बता पाएंगे कितने इंजर्ड हैं और उसमें से सीवियरली कितने इंजर्ड हैं और मृतक एक्चुअल कितने हैं। रेस्क्यू की क्या स्थिति है सर? चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं मलबा हटाए जाने का काम अभी तेज़ी से चल रहा है। तो अभी 1-2 घंटे में सारा मलबा हट जाएगा, फिर मृतकों की संख्या भी क्लियर हो पाएगी और जो इंजर्ड है उसमें कितने सामान्य तरीके से माइल्ड इंजरी है और कितने में सीवियर इंजरी है ये भी क्लियर होगा। यहाँ पर हम लोग शिक्षित आदमी हैं। यहाँ पर एक फैमिली जो 4 जनरेशन से ये लोग यही बिजनेस करता है आर्म्स का, और ये सब बम बनाता है, ये बनाता है। एक बार और भी हुआ था 2 साल कबल, कोई एक्शन नहीं हुआ और अभी 3 मंजिला बिल्डिंग उन लोग का ध्वस्त हो गया। मेरा पूरा मकान डैमेज हो गया, मेरे बच्चे को चोट लगा, मेरी नातनी को चोट लगा है, वो लोग एकदम डैमेज वहाँ गई है। इसको तो नहीं मालूम है नाम, लेकिन ये मकान में बनाता है ये लोग, कोई सुनवाई नहीं होता है। ये तो एकदम खत्म होना चाहिए। शहर में, मेन शहर में ये चीज़ है, ये चीज़ तो बंद होना चाहिए। अब हम लोग मर के बचे हैं, ये चीज क्या कितने बजे घटना हुई? घटना हुआ है अभी 10:30 बजे ये घटना हुई सर। धमाका कितना तेज था? धमाका इतना तेज था कि आप जंगी में भी आदमी क्या लगता है छोटा बम होगा क्या? कितना जोरदार धमाका? बहुत जोर, जब बोला 3 मंजिला बिल्डिंग जब ध्वस्त हो गया, उसका पूरा बम का जो चिंगारी उड़ा, पूरा मेरे घर डैमेज हो गया। मेरा पूरा वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज सब बर्बाद हो गया। इससे पहले भी इनके घर में हुआ? हाँ, पहले इनके घर में पहले भी हुआ था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ जमाल। लगा कि कहीं अगल बगल कोई भूकंप हुआ या बहुत बम विस्फोट हुआ है, कहीं एकदम लगा कि एकदम निकट में हुआ है। हम लोग एकदम सब लोग कॉलोनी से बाहर निकल गए और चूंकि जहाँ पर घटना हुई है उस इलाके में पहले भी ऐसी घटना घटित हो चुकी थी, तो मुझे सडनली ऐसा लगा कि ये काजवली चक मोहल्ले में ही हुआ है और मेरा यह क्षेत्र भी पड़ता है। तो मैं तुरंत वहाँ से निकली और निकलते निकलते हमने जेसीबी के लिए, और पता चल गया कि यहाँ पर बम विस्फोट हुआ है बहुत तेज। और हमारे आते आते मालूम हुआ यहाँ पर कि अगल बगल के लगभग 4 मकान पूरी तरीके से धराशायी हो गए हैं। उसके अंदर कुछ लोग लगभग 10-15 की संख्या में लोग दबे हुए हैं और कुछ लोग जो बाहर लगभग निकलने की स्थिति में थे वो लोग थोड़े बाहर ने हम लोग सब लोगों ने, समाज के लोगों ने सहयोग करके उन्हें बाहर निकाला। फिर तत्काल तुरंत ही हम लोग जेसीबी, अभी स्मार्ट सिटी का काम संयोग से चल रहा है हमारे वार्ड में, तो उनके जेसीबी कार्य कर रही थी यहाँ पर, तो उन्हें आग्रह किया, तुरंत जेसीबी आई और हमने सदर अस्पताल में भी डीपीएम को फ़ोन किया, उनको तुरंत आग्रह किया जल्दी आप
एम्बुलेंस भेजिए, तो उन्होंने 4-5 एम्बुलेंस तुरंत भेजा। तो घायलों को अस्पताल अपनी गाड़ी से, उस समय तक एम्बुलेंस आने में भी लेट हो रहा था, और ऐसी अफरा तफरी स्थिति थी, इतना क्राउड और पूरा एकदम मलबा, इतना सड़क पर अगल आसपास के पूरे जो घरों के जो शीशे लगे हुए हैं वो पूरे सड़क पर बिखरे पड़े थे। तो ऐसा मतलब बदहवा सा कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तो पहले भी 2007 में भी इतनी ही विभत्स घटना घट चुकी है, और लगातार पिछले वर्ष भी लगभग दीपावली से पहले, दशहरा के समय, यानी कि जब जब ये त्योहार का समय आता है, जब लोग पटाखे जलाते हैं जिस भी त्योहार में, उससे ठीक पहले कहीं ना कहीं घटना घटित होती है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि सब लोगों को, स्थानीय थाने को भी मालूम है या अन्य लोगों को भी जानकारी है कि इलीगल तरीके से जो इस ढंग का कारोबार जो चल रहा था, आज उसका परिणाम 1 या 2 लोग करते होंगे, लेकिन उसका परिणाम कितने लोगों को भुगतना पड़ा। जैसे प्रशासन को, अभी एसएसपी महोदय, डीआईजी महोदय भी आए थे, हमने उनसे आग्रह किया है कि अब पहले इस प्रकार से जब सूचना रहती है तो समय पर क्यों नहीं चेता जाता है प्रशासन को, क्यों नहीं समय पर वो कार्रवाई करते हैं। आज अगर वो समय पर कार्रवाई होती तो ये ऐसी घटना नहीं देखने को मिलती। बिल्कुल, मुझे लगता है कि 7-8 लोग तो जरूर काल के गाल में समा गए हैं। काफ़ी लोग, 15-20 की संख्या में लोग दबे हुए हैं। कुछ घायलों को हमने एम्बुलेंस और अपनी गाड़ी से भी अस्पताल भिजवाया है। घटना बहुत विभत्स है। देखिए, इस घटना से प्रशासन को तुरंत सबक लेते हुए वो इसको एक लेसन के रूप में ले कि इस प्रकार से कोई अचानक से हंसता खेलता परिवार यदि मौत के मुंह में समा जाए, हम लोग प्रशासन के रहते हुए, समाज के रहते हुए, मैं दो लोगों से, आपके सभी जो लोग आप चैनल से हैं, आप लोग, मैं आपके माध्यम से मैं सभी लोगों से अपील करना चाहती हूँ, चाहे जनता हो, आम नागरिक हो, चाहे प्रशासन हो, कि जो भी आसपास यदि किसी को भी ऐसी कोई सूचना रहती है कि ऐसे लोग इस ऐसे धंधों में संलिप्त रहते हैं, उसकी सूचना आप स्थानीय जनप्रतिनिधि को दें, आप स्थानीय थाने को दें। और मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगी कि ऐसे कोई भी इलीगल एक्टिविटी जो समाज में होती है उसको तुरंत बंद करें, और यदि नहीं करते तो उस पर कानूनी कार्रवाई करें। ऐसे हम लोग किसी को बेवजह मौत के आगोश में जाते हुए नहीं देख सकते। ये बहुत विभत्स घटना है। मैम, फिलहाल मकान के अंदर की स्थिति क्या बताई जा रही है? मतलब कई महिलाओं के तो पैर हाथ भी नहीं, छोटे नवजात बच्चे भी थे, उनके हाथ नहीं दिख रहे, मतलब हाथ अलग है, पैर अलग है। वो घटना बहुत विभत्स है। अब ऐसी घटना से तो ऐसा ही लगता है कि कोई त्योहार में कोई छोटे मोटे पटाखे जलाएंगी, लेकिन इतना तेज विस्फोट हुआ है तो इसके पीछे क्या मंशा है, क्या साजिश है, ये प्रशासन को अलर्ट होना चाहिए कि हमारा कहीं शहर अब बारूद के ढेर पर तो नहीं खड़ा हो गया है। अगर ऐसी घटना हो रही है, कल को इस मोहल्ले में हुई, कल दूसरे मोहल्ले में होगी, हमारा शहर, फिर हमारे शहर के लोग फिर कैसे जिएंगे, कैसे अनहोनी घटना से आशंकित होंगे। हमारे घर के बच्चे निकलने के लिए अब सोचेंगे, इस रास्तों से चलने के लिए सोचेंगे, फिर क्या, कहाँ जाएगा समाज, कैसे लोग अपना जीवन यापन करेंगे। ये बहुत विचारणीय प्रश्न है। एकाएकी जो है हम लोग घर पे थे तो 11:00 में एक भयानक आवाज़ आई। उसमें हम लोगों को लगा, समाज के सभी लोगों को लगा कि जलजला हुआ। जब मैं फर्स्ट भाग, मतलब अपने मोहल्ले के सबसे पहले आदमी हम रोड पर आए, तो हम खुद वापस हो गए। ये डेंजर हाल देखकर ये लगा कि एक भयानक आतिशबाजी की तरह बमबार्डिंग हुआ। और इसके पहले भी इस समाज के अंदर में 2008 या 7 के लगभग में इसी तरह की एक आतिशबाजी हुई थी। उसमें लगभग 4-5 लोग मरे थे। आज की क्या हालत? आज की हालत ये है कि सभी लोग मलबे में है। एक बच्चे अभी जो कि हॉस्पिटल में रेफर हो गया, मर गए वो, और एक स्पॉट डेड लेडीज हुई। 2 की मृत्यु हो चुकी है, हम लोगों ने मलबा से निकाला है। संभावना लगभग 8-10 की होगी। कहाँ की बात कर रहे हैं? ये काजी वाली चक की बात कर रहा हूँ मैं, मोहल्ला काजी वाली चक, यतीम खाना के बगल। पहले भी ये घटना हो चुकी? पहले भी हो चुकी है। अच्छा, जिस घर में ये धमाका हुआ वहाँ पर क्या आतिशबाजी का कोई जो है? पहले से था वहाँ पे। क्या बोलते हैं, लोग बोलते थे कि हम लोग जो है ना पटाखा वगैरह बनाते हैं पर्व त्यौहार के लिए, मगर कि वो लोग कभी ये इंडिकेट नहीं किया। नॉर्मल बम था क्या?
हमें तो नॉर्मल नहीं लग रहा भाई, क्या लग रहा है? हमें तो लग रहा है कि कुछ ज्यादा घटना है, जबरदस्त हुआ है, कि छोटा बड़ी घटना विस्फोट है, जी इसको जी कैसे देखते हैं? ये तो हम समाज के प्रति बहुत डेंजर देखते हैं। आप एक समाज सेवी, हाँ, मैं समाज सेवी। शांति समिति में भी बिल्कुल। दायित्व आपका ही बनता है। बिल्कुल। जिस हिसाब से ये विस्फोट हुआ है, आप ये रेस्क्यू में शामिल है, बिल्कुल। लेकिन ये विस्फोटक कितना घातक हो सकता था अगर ये संध्या पहर होता, शाम के समय ये अगर विस्फोट होता तो उस समय क्या यहाँ तक का जो वो तो माहौल ही चेंज हो जाता है ना पूरे शहर का, पूरे शहर का माहौल है, क्योंकि मेन रोड है ना, ये मेन रोड था, यहाँ पे स्कूल की बस जाती है, कितने बजे? बच्चे जाते हैं, तो भगवान का बहुत बड़ा मतलब मैं शुक्रगुजार हूँ मालिक का कि 11 में हुआ, सब लोग सोए हुए थे। ये तो बहुत बड़ा भगवान का धमाके से क्या अंदाजा लगा सकता है और धमाके की बाद की स्थिति क्या थी? धमाके के बाद की स्थिति ऐसी थी कि लोग अपने पे परेशान थे कि ये कैसे हो गया, क्या हो गया। लोग की परेशानी देखकर आपस में जो है लोग गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये क्या हुआ। बताया जा रहा है 5 किलोमीटर के दायरे तक आवाज सुनाई दी। बिल्कुल, लोग आ रहे थे, तारपुर के लोग आ रहे हैं। मैं बिस्तर पे था, आंख लग चुका था, कैसा महसूस किया? हमको लगा कि वो मेरा पलंग पूरा हिल रहा है। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.